लिख डालो। यस कम ऑन राइट इट डाउन। लिखो, कॉपी पेस्ट तो करना सीखा है, कंप्यूटर्स पढ़ते हो आजकल सारे, कॉपी एंड पेस्ट। डिग्री प्रॉपर्टीज, यस देखो इधर एक लिखेंगे नहीं, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये Z1 एंड Z2, ठीक है। तो Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 एंड एक बार निकाला Z2 मल्टीप्लाइड बाय Z1, इन बोथ द केसेस आंसर विल बी सेम। ये इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेशन जिस वे में हमने डिफाइन करी, यू कैन चेक बोथ द साइड्स विल बी इक्वल। Z1 इंटू Z2 लिखो या Z2 इंटू Z1 निकालो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑल्सो कम्यूटेटिव। नेक्स्ट, सपोज 3 को मल्टीप्लाई करना है, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, तो मैं किनको एसोसिएट कर सकता हूँ, इन दोनों को एसोसिएट कर सकते हैं, या फिर Z1 इंटू Z2 इंटू Z, मैं इन दोनों को भी एसोसिएट कर सकता हूँ। दोनों केसेस में आंसर विल बी द सेम, ठीक है। ये डॉट्स लगाई है मैंने, आप चाहो तो इनको छोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट, चलो सोचो Z को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर वापस Z आ जाए। किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 से, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, सोचो Z को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर आ जाए 1। और फटाफट, अब मैंने कहा फटाफट भरो, तो कईयों ने भर दिया यहाँ पे 1/Z भरा था। जरा 1 मिनट रुक के सोचा, 1/Z भरने का कोई मीनिंग है, भर तो दिया, कोई मतलब बना उसका। ये देखो, आपने अभी अभी पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म के हैं, x प्लस वाई आयोटा। इस नंबर के हैं, इस फॉर्म के है ना कॉम्प्लेक्स नंबर। अब 1/Z की बात हो रही है, ठीक है। 1/Z मतलब 1/x प्लस वाई आयोटा, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लिख डाला, क्या ये इस फॉर्म का दिख रहा है आपको, ठीक है। जब तक आप ये नहीं सोचते कि इसका मीनिंग क्या है, अभी तक इसका मीनिंग पता नहीं है आपको हो सकता है पता हो, पढ़ लिया होगा आपने, मैंने तो नहीं बताया, ठीक है। तो जब तक इस क्वांटिटी का मीनिंग नहीं पता, तब तक ऐसी चीज लिखना तो गलत है, ठीक है। पहले इसको मतलब, इसका मतलब समझेंगे, फिर हम लिख सकते हैं 1/Z, ठीक है। समझते हैं मतलब, ठीक है। लिखो एक क्वेश्चन, कम ऑन राइट डाउन। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 प्लस 2 आयोटा। कम ऑन निकाल डालो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 प्लस 2 आयोटा, मतलब समझते हो उसका, 5 प्लस 2 आयोटा को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर आ जाए 1। ये नंबर आप लोगों ने सोचना है, सोच लो और लिख दो आंसर, कम ऑन। लिखा, लिखवाऊं तो यहाँ पे नंबर आप मान लो x प्लस वाई,
लेट दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकालें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, रियल इंटू रियल, तो 5x, बीच में क्या आता है माइनस, इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी 2y, ठीक है, प्लस इमेजिनरी पार्ट इंटू आयोटा। क्या होता है इमेजिनरी पार्ट, रियल इंटू इमेजिनरी 5 इंटू वाई, प्लस imaginary into real, so 2, this is equal to 1. Of course 1 means 1 plus 0, okay, so these two complex numbers are equal. कब होंगे equal, when their real parts are equal, means 5x minus 2y equals 1 and imaginary parts 5y plus 2x equals 0. रियल पार्ट भी इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल हो, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लोगे एक्स और वाई के लिए, दो लीनियर इक्वेशंस हैं, सॉल्व करना आता है ना, ठीक है। सबसे पहले अगर एक्स निकालना है, वाई को एलिमिनेट करें, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 5, तो 25x माइनस 10y इक्वल्स 5, और 10y है तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो यू गेट 10y plus 4x equal to 0. Now add 10y minus 10y cancels, 25x plus 4x, that is 29x equals 5. x का मिला आपको, x मिल गया 5/29। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो y आपको मिल जाएगा, y क्या मिला, करो पुट, -2/29। अरे ठीक है, x और y मिल गए, तो आंसर क्या आया, क्या निकालना था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब ये वाला नंबर निकालना था, ठीक है। x की वैल्यू पुट करो, क्या है x की वैल्यू, 5/29, 5/29 प्लस y की वैल्यू -2/29, तो -2/29 आएगा, ठीक है। ये जो नंबर है ये आया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर, ठीक है। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1 आएगा, यू कैन चेक इट आउट, क्लियर, सिंपल सी बात है। तो इस वे में हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दूं, आप मानो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज x प्लस वाई आयोटा, एंड इक्वेशन सॉल्व करके आंसर लिख लो, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं यही चीज इन जनरल करूं, इन जनरल मतलब मैं बताता हूं, in general suppose I take a complex number a plus b iota, ठीक है, से इसको मैंने डिनोट करा z से। तो अगर इसी वे में आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे, ठीक है, जैसे मैंने अभी निकाला, तो आंसर टर्न्स आउट टू बी 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल इंटू a माइनस b आयोटा, ठीक है। ये अगर नंबर है z, ये नंबर है z, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल 1/z, ये है 1/z का मीनिंग, ठीक है।
आप चेक कर सकते हो, दिस इज एक्स प्लस वाई आयोटा फॉर्म, ये तो आपका रियल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कर लो दोनों से, ठीक है। सो अब 1/z का मतलब हमने समझ लिया, अब आप यहाँ पे चाहे लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ठीक है। तो z को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/z से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। ऑलराइट, फिर 1/z कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर है, सिंपल, राइट। बढ़े आगे। अब इसके बाद ये देखो, एडिशन की प्रॉपर्टीज हो गई, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हो गई, दो ऑपरेशंस पढ़े। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है, प्रॉपर्टी नंबर 9, दैट इज z1 इंटू z2 प्लस z3, ठीक है। z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 प्लस z3, चलो लिखो राइट साइड क्या होगी, लिख दो, कम ऑन, इट विल बी इक्वल टू z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3। हाँ जी, ऑलराइट। जैसे रियल नंबर्स में होता था, क्या बोलते हैं इसे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इनफैक्ट ये तो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, z1 को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करा। ऐसे ही अगर आपके पास कभी लिखा हो z2 प्लस z3 होल इंटू z1, इवन यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाता है, इसके बराबर होता है ये z2 इंटू z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z3 इंटू z1, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। हाँ जी, कर ली याद। इनफैक्ट कोई नई प्रॉपर्टी है इसमें, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, सारी की सारी रियल नंबर्स की ही प्रॉपर्टीज हैं ये, देख लो, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम प्रॉपर्टीज जो रियल नंबर्स में होती थी, सारी की सारी, एक भी मिसिंग नहीं है, ठीक है। इसका मतलब समझते हो भाई, अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की सारी प्रॉपर्टीज वही हैं जो रियल नंबर्स पे होती थी, मतलब जो जो आइडेंटिटीज रियल नंबर्स के लिए होल्ड करती थी, वो सारी की सारी, बोलो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी होल्ड करेंगी, सारी की सारी। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखो जरा इधर बताता हूँ अभी। देखो, चलो एक छोटी सी आइडेंटिटी देखते हैं। सपोज आई वांट टू इवेल्युएट z1 प्लस z2 होल स्क्वायर, ठीक है, ये इवेल्युएट करना चाहता हूँ। अब देखो इधर फटाफट क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ, z1 प्लस z2, यहाँ पे भी क्या आएगा, z1 प्लस z2, ऑलराइट। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो z1 प्लस z2 को मन में मैंने मान लिया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड प्लस थर्ड, कौन सा लॉ लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव, फर्स्ट इंटू z1 प्लस फर्स्ट इंटू z2, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया।
तो Z1 प्लस Z2 यहाँ पे आया है दिस, और यहाँ पे भी Z1 प्लस Z2। ठीक है, अब यहाँ पे है सम, बाहर है प्रोडक्ट, तो फिर से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बना, Z1 इंटू Z1 क्या होता है, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 इंटू Z1, Z2 इंटू Z1 प्लस Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z2 दैट इज Z2 स्क्वायर, राइट। अब इसे लिखा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 इंटू Z1 को क्या लिख सकते हो, Z1 Z2, मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटर, तो Z1 Z2 प्लस Z1 Z2 क्या बन गया, 2 टाइम्स Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर जब हमने निकाला तो ये आंसर आया। ठीक है, ये तो आना ही था, ये बिल्कुल वही आइडेंटिटी है जो कहाँ होती थी, रियल नंबर्स में होती थी ना। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि जो जो आइडेंटिटीज रियल नंबर्स पे होती थी वो सारी की सारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी होल्ड करेंगी, तो उनको आप डायरेक्टली यूज करोगे अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, करो यूज, लिखो, कम ऑन, एक्सप्रेस, अजी राइट डाउन, एक्सप्रेस 5 minus 7 iota whole square, 5 minus 7 iota whole square in the form a plus b iota। लिख दो फटाफट, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, एक्सप्रेस 5 minus 7 iota whole square in the form a plus b iota। अजी लिख दिया, देखो इधर अब कैसे करेंगे, स्टॉप, भाई हमने कहा रियल नंबर्स वाली आइडेंटिटीज आप यूज कर सकते हो, यही कहा। ठीक है, तो ये है पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता था रियल नंबर्स में, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 7 आयोटा का होल स्क्वायर। तो रियल नंबर वाली आइडेंटिटी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे लगा दी। अब आया, ये क्या आया 25 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 7 तो कितना आया 70 आयोटा प्लस 7 स्क्वायर इज 49 इंटू आयोटा स्क्वायर। अच्छा, आयोटा स्क्वायर कितना होता था, क्या था आयोटा स्क्वायर, -1, आयोटा स्क्वायर इज -1, बताया था अभी। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लिया, ये आ गया 25 माइनस 49 तो कितना आया -24 माइनस 70 आयोटा, दिस इज योर। हम आइडेंटिटीज का यूज करेंगे ना, सिर्फ तेजी से काम होगा। ठीक है, तो लगाओ आइडेंटिटीज, नेक्स्ट 2 प्लस 4 आयोटा होल क्यूब। अजी क्या करना है, इसे a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखना है। लिख दो, देखो
ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में, जैसे ये आ गया ना ए प्लस बी आयोटा फॉर्म लिख दी, ऐसे इसे भी लिखो। कम ऑन, हाँ जी लिखा। तो ये रियल नंबर की कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी होल क्यूब, क्या होता था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्या है 4 आयोटा बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, so 3ab 3 इंटू ए इंटू बी, ये क्या है 4 आयोटा होल इंटू ए प्लस बी, so 2 प्लस 4 आयोटा। सिंप्लीफाई, तो क्या आया 2 क्यूब इज 8 प्लस 4 क्यूब इज 64 इंटू आयोटा क्यूब प्लस 3 to the 6 4 the 24 आयोटा इंटू 2 प्लस 4 आयोटा। ये क्या है आपके पास 8 प्लस 64 इंटू, अब यहाँ पे आया आयोटा क्यूब, हमें क्या पता है आयोटा स्क्वायर इज -1, तो इसको क्या लिखूं आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। इफ बेसिस आर सेम सो पावर्स गेट एडेड, आयोटा क्यूब को मैंने ऐसे लिख लिया प्लस यहाँ पे लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 24 आयोटा इंटू 2, तो क्या बना 48 आयोटा और प्लस 24 इंटू 4 कितना आया बोलो 96 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करने के लिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, -1 यहाँ पे आ गया माइनस, ठीक है, और यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर इसकी जगह -1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। नाउ सिंप्लीफाई एंड गेट द आंसर। नेक्स्ट बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, फटाफट लिखो आंसर। नेक्स्ट लिखो 5 प्लस √7 आयोटा होल इंटू 5 माइनस √7 आयोटा। फाइव प्लस √7 आयोटा इंटू 5 माइनस √7 आयोटा। हाँ जी लिख दिया आंसर। कौन सी आइडेंटिटी है ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर माइनस √7 आयोटा का होल स्क्वेयर, 5 स्क्वेयर इज 25 माइनस √7 का स्क्वेयर 7 इंटू आयोटा स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर क्या है आयोटा स्क्वेयर वो देखो -1, -1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, आंसर आया 32। ये ओरली दिख रहा था, क्या आपने बिना स्टेप किए आंसर लिख दिया था, लिखा था तो गुड, आंसर इज 32। नेक्स्ट नोट डाउन -4 प्लस 3 आयोटा होल इंटू 2 प्लस आयोटा होल स्क्वेयर। अरे कम ऑन मल्टीप्लाई, तेजी से काम करना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, काफी आसान है। -4 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। अजी निकाला आंसर, स्टॉप और ध्यान इधर। सबसे पहले 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, इसे सिंप्लीफाई कर लें अलग से, 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, तो
तो आयोटा स्क्वायर क्या है -1, 4 - 1 क्या हो गया 3 प्लस 2 इंटू 2 4 आयोटा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करी, ये आ गया -4 प्लस 3 आयोटा होल इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए मैं डेफिनेशन लगा सकता हूँ, पर लगाऊंगा नहीं, रियल नंबर्स को जैसे सिंप्लीफाई करते थे वैसे करूंगा। क्यों? उसकी आदत है, एकदम से आंसर आएगा। देखो कैसे, सबसे पहले -4 को दोनों से मल्टीप्लाई करा, क्या बना -12 -16 आयोटा, फिर 3 आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करा तो प्लस 3 आयोटा इंटू 3 9 आयोटा, और 3 आयोटा इंटू 4 आयोटा, तो 3 इंटू 4 12 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, साइन चेंज, यहाँ पे आ गया -12 that is -24 and -16 plus 9 so -7 आएगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट करते चलो इवैल्यूएट, कम ऑन। नेक्स्ट है एक्सप्रेस आयोटा रेज टू द पावर 9, क्या बोला मैंने, आयोटा पावर 9 इन द फॉर्म a प्लस b आयोटा, कर दो एक्सप्रेस, कम ऑन। आयोटा पावर 9 पता क्या है, आयोटा स्क्वायर इज -1। अगर ये पता है तो आंसर पता है, लिख दो, लिखा, देखो इधर अजी, आयोटा स्क्वायर के बारे में पता है, ठीक है, तो अगर आयोटा स्क्वायर पता है तो उसकी पावर भी पता है, मतलब आयोटा की पावर 4 भी पता है, आयोटा पावर 6 भी पता है, आयोटा पावर 8 भी पता है, इवन पावर पता है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ आयोटा पावर 8 इंटू आयोटा, लिख सकते हैं, if bases are same so powers get added, 8 plus 1 9। क्यों लिखा है ऐसे, आयोटा पावर 8 को मैं लिखूंगा आयोटा स्क्वायर होल रेज टू द पावर 4 इंटू आयोटा एज इट, ठीक है, आयोटा स्क्वायर बना लिया मैंने, वो यूज करना है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया -1 रेज टू द पावर 4 इंटू आयोटा, बोलो -1 पावर 4 1 इंटू आयोटा, आंसर इज आयोटा। वैसे a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखना था तो बेटर है आप इसे लिखो एक और स्टेप में 0 प्लस 1 आयोटा, ठीक है, ऐसे आंसर लिखना a प्लस बी आयोटा। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट नंबर लिखो आयोटा पावर 18, कम ऑन निकालो आंसर, आयोटा पावर 18 अजी, आयोटा स्क्वायर तो पता है कैसे बना है, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर होल रेज टू द पावर 9, इंडिसेस के लॉ याद है ना, पावर्स गेट मल्टीप्लाइड, ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर कितना है -1 रेज टू द पावर 9, -1 रेज टू द पावर 9 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ 9 टाइम्स, ठीक है, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, तो आंसर क्या आएगा -1। नेक्स्ट आयोटा रेज टू द पावर 43, अजी निकाल डालो आंसर, आयोटा पावर 43 स्टॉप। आयोटा स्क्वायर पता है तो इसको क्या लिखा, आयोटा पावर 42 इंटू आयोटा, ठीक है, इसको लिखा आयोटा स्क्वायर होल पावर 21 इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या है -1 रेज टू द पावर 21 इंटू आयोटा, तो -1 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ 21 टाइम्स, आंसर क्या आया -1 इंटू आयोटा, माइनस आयोटा इज द आंसर। नेक्स्ट आयोटा रेज टू द पावर 105,
कमान निकाल डालो आंसर। आयोटा स्क्वायर का यूज करना है बस। इवन पावर अलग करो, आयोटा पावर 104 इंटू आयोटा। ठीक है, ये क्या बन गया, आयोटा स्क्वायर होल रेज टू द पावर क्या बना 52 इंटू आयोटा एज इट। टू से डिवीजन आती है ना 52। आयोटा स्क्वायर क्या है -1 रेज टू द पावर 52 इंटू आयोटा। -1 मल्टीप्लाई हुआ 52 टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, क्या आएगा आंसर 1। 1 इंटू आयोटा इज आयोटा। इनफैक्ट इसी वे में जितनी मर्जी बड़ी पावर हो आयोटा की, ठीक है, यू कैन इजीली इवेल्युएट। कह दूं आयोटा रेज टू पावर 3742, वो भी निकाल लोगे। ठीक है, 26733, जो मर्जी पावर हो यू कैन इजीली इवेल्युएट। ठीक है, चलो अब सारे के सारे ऑपरेशंस आपने पढ़ लिए एक्सेप्ट वन। एक ऑपरेशन बच गया सिर्फ आपका, बताओ कौन सा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, क्या बच गया, क्या बचा, डिवीजन। ठीक है, वो और पढ़ लेते हैं। अब तो सारी तैयारी हो चुकी है। हाँ जी, देखो इधर भाई Z1 over Z2 is defined as quotient of two complex numbers is defined as Z1 multiplied by 1 over Z2। Z1 को किससे मल्टीप्लाई करा, Z2 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से। मतलब मैं लिख भी देता हूं इसको, से Z1 है C प्लस B आयोटा, Z2 है A प्लस B आयोटा। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो कैसे डिफाइंड है, फर्स्ट एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय Z2 क्या है यहाँ पे A प्लस B आयोटा, A प्लस B आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा था अभी 1 ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल इंटू A माइनस B। ठीक है, तो रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस वे में डिफाइंड है। ऑफ कोर्स ये रियल नंबर है तो ये बाहर आ जाएगा। क्या करना है आपने, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई। अब हो सकता है कईयों को ये कॉम्प्लिकेटेड लगे, इतनी मुश्किल डिवीजन। अगर आप ध्यान दो, इसे याद करना बहुत आसान है। पता है कैसे याद रखेंगे हम इसको, देखो देखो इधर C प्लस D आयोटा होल अपॉन A प्लस B आयोटा। याद रखने का तरीका, A प्लस B आयोटा नीचे है ना, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय A माइनस B आयोटा, मल्टीप्लाई बाय A माइनस B आयोटा एंड डिवाइड बाय A माइनस B आयोटा। याद रखने का तरीका ये बिल्कुल वैसा स्टेप है जैसा रैशनलाइजेशन में करते थे ना। ठीक है, पता है क्या बना, क्या बन गया, ये C प्लस डी आयोटा इंटू A माइनस B आयोटा, C प्लस B आयोटा इंटू A माइनस B आयोटा होल अपॉन नीचे क्या बना, A प्लस B आयोटा इंटू A माइनस B आयोटा, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या बना, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, क्या बना, बी स्क्वेयर इंटू आयोटा स्क्वेयर
आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब डिवीजन में कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपने ये रैशनलाइजेशन करनी है जैसे रेडिकल साइंस की करते थे। डिनोमिनेटर में ए प्लस बी आयोटा है, तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसे मल्टीप्लाई करना है ए माइनस बी आयोटा से, इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। देख लो ये और ये सेम ही लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई डिवीजन, निकालो आंसर। कम ऑन, सिंप्लीफाई 5 माइनस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा। निकालो फटाफट, 5 माइनस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा। जी कैसे करोगे डिवाइड, तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, किसे मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा, तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस है, यहाँ पे लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रियल नंबर्स वाला, 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करा तो 10 माइनस 15 आयोटा। ठीक है, माइनस 4 आयोटा इंटू 2 तो माइनस 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी 3 आयोटा का स्क्वायर। भाई 10 12 आयोटा स्क्वायर क्या है -1, तो 10 माइनस 12 इज -2, माइनस 15 माइनस 8 माइनस 23 आयोटा होल अपॉन, नीचे क्या बना 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो 4 प्लस 9 30, दिस इज योर आंसर। अच्छा, अगर कोई पूछे इसका रियल पार्ट, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर z, मेरे को बता दो व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ z, क्या लिखा है ये रियल पार्ट ऑफ z, हाँ जी बोलो क्या है -2/30, एंड सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, बोलो क्या है इमेजिनरी पार्ट, आयोटा के साथ क्या आया -23, नीचे 33 है, -23 ऑन 30। जी ठीक है, नेक्स्ट लिखो, सिंप्लीफाई √2 माइनस 3 आयोटा अपॉन √2 प्लस 3 आयोटा, √2 माइनस 3 आयोटा अपॉन √2 प्लस 3 आयोटा, करो सिंप्लीफाई फास्ट। जी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो √2 प्लस 3 आयोटा है, किससे मल्टीप्लाई करोगे √2 माइनस 3 आयोटा से, मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। ठीक है, ऊपर क्या बना √2 माइनस 3 आयोटा इंटू √2 माइनस 3 आयोटा, तो इसका होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी होल अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, आंसर क्या आया 2 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर, तो 2 माइनस 9 माइनस 7 और माइनस 6 √2 इंटू आयोटा होल अपॉन 2 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर इज -1, तो 2 प्लस 9 इज 11, दिस इज योर आंसर।
And last question, iota raised to the power minus 115. हाँ जी, कर दो सिंप्लीफाई, कम ऑन। इसका मतलब समझते हो ना, आयोटा पावर नेगेटिव, पावर में नेगेटिव है, तो 1 over आयोटा पावर 115। हाँ जी, ठीक है। क्या आया आंसर? 1 over, अब आयोटा की पावर 115 को सिंप्लीफाई कर लो, आयोटा स्क्वायर पता है -1 होता है, तो आयोटा पावर 114 इंटू आयोटा, क्या बन गया? 1 over आयोटा स्क्वायर होल रेज टू द पावर 57 इंटू आयोटा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इज -1 की पावर 57, तो 1 over माइनस, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आयोटा है तो रैशनलाइज, मल्टीप्लाई बाय आयोटा, डिवाइड बाय आयोटा, आयोटा ओवर माइनस आयोटा स्क्वायर कितना आया? 1। आंसर इज आयोटा। दिस इज योर आंसर, ठीक है। आज का होमवर्क एक छोटी सी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। तो वो आपने कंप्लीट करनी है, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।